देखिए बालक सुनिए, जैसे कल जहाँ पढ़ाए थे ना उसके बाद पढ़ाते हैं। जैसे लास्ट में लिखा थे आपको एच बराबर, सॉरी एच नहीं, लैम्डा बराबर एच बटा, इसमें पी तो संवेग है, इसमें पी संवेग है, ठीक ना बालक। और एच जो है प्लैंक नियतांक है। और जब हम नियतांक को हटाते हैं तो समानुपाती के चिन्ह दे सकते हैं। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच गुना 1/p। एच तो नियतांक है, नियतांक को हटा के क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। एक बार नोट कीजिए, चूंकि यहाँ से करके एच बराबर, सॉरी लैम्डा बराबर h/p, इसलिए लैम्डा बराबर h इंटू 1/p। तो समानुपाती के चिन्ह को हटा करके, सॉरी कांस्टेंट को हटा के समानुपाती के चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए तो ए समानुपाती 1/p है ना, तो हम लोग कह सकते हैं जैसे पी इसमें संवेग होता है, लैम्डा संधार होता है, तो कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो संवेग होता है उस तरंगदैर्घ्य के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। एक के बटा में है ना, एक के बटा में होता है तब व्युत्क्रमानुपाती, अब सीधा सीधी रहता है तो समानुपाती। जैसे ऐसे रहता है ना तो समानुपाती बोला जाता है, लेकिन यही एक के बटा में रहता है व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। अतः करके लिखिए, अतः परमाणु के नाभिक के चारों ओर, अतः परमाणु के नाभिक के चारों ओर, अतः परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग, चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया ना। चलिए तो अब टॉपिक लिखना है आपको। जैसे देखिए, जैसे बोर सिद्धांत पढ़े हैं ना, तो बोर सिद्धांत में जैसे बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग होता है MBR, नहीं जी, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्णांक गुना जाता है, यह था ना। तो यही समीकरण जो है हम लोग डी ब्रोगली के अनुसार सिद्ध करते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली जो है इलेक्ट्रॉन को जैसे माने हैं कि जब गतिशील होता है तो तरंग की तरह व्यवहार करता है, और जब स्थिर रहता है तो अब बोर सिद्ध किए हैं MBR बराबर NH/2π। तो इसी को सिद्ध करके हमको लाना है डी ब्रोगली के समीकरण से, यानी कि इलेक्ट्रॉन को तरंग मान के सिद्ध करना है। तो यदि हम लोग डी ब्रोगली से इतने सिद्ध करके ला दे तो इसका मतलब है कि दोनों के नियम एक समान है। जैसे जो बात हम लोग दूसरा के नियम जान रहे हैं और वही बात किसी और के नियम से ला दी, इसका मतलब कि दोनों नियम आपस में समानता रखता है ना। तो यही टॉपिक है आपका। टॉपिक लिखिए था, बोर सिद्धांत और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति में समानता। बोर सिद्धांत और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति में समानता। बोर सिद्धांत और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति में समानता। चलिए डैश देकर इसमें लिखिएगा, बोर सिद्धांत के अनुसार, बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक ठोस कण है।
बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक ठोस कण है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर काटते रहता है। वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर काटते रहता है। लेकिन डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की प्रकृति एक तरंग जैसी होती है जो नाभिक के चारों ओर फैली रहती है। हाँ, जैसे बोर का मानना था कि इलेक्ट्रॉन एक ठोस कण है और वृत्ताकार कक्षा में लगातार घूमते रहता है। और डी ब्रोगली का मानना था कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार तरंग जैसा होता है ना, और तरंग जो है फैलते रहता है। तो देखिए बनाते हैं चित्र, आप भी बनाइएगा। जैसे ई जो वृत्ताकार बना है ना, ये कक्षा को दर्शाता है, यानी कि बोर सिद्धांत के अनुसार आई जो इस तरह से दर्शाया है ना, तो तरंग की तरह है। जैसे तरंग इस तरह चलता है ना, देखिए तब ऐसे, तो इनका कहना था कि कक्षा की तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन इस तरह चलता है। किनका मानना है? डी ब्रोगली का। तो दोनों डायग्राम बनाइएगा इसलिए। हाँ, मतलब कि गोल वाला भी यही वाला भी। हाँ, जैसे हम बनाए हैं। ये जो बीच में है ये कौन सी है? नाभिक है। हाँ, डायग्राम बनाइए। माना कि उतारते चलिएगा।
समीकरण 1 एवं 2 से तो हो जाएगा 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर और एन लैम्डा की जगह पर एच बटा पी। 2 पाई आर बराबर एन और एच बटा एम, क्योंकि लैम्डा बराबर एच बटा पी, पी बराबर एम भी। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, आ जाइए, एम भी आर बराबर एन एच बटा में 2 पाई, इसलिए एम भी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई। देखिए जो ई वाला वृत्ताकार कक्षा बनाया है ना, तो वो बनाया है बोर सिद्धांत के अनुसार। आज इस तरंग की तरह इस तरह से बनाए हैं, तो उसको बनाया है डी ब्रोगली के अनुसार। देखिए जानते हैं कि 2 श्रृंग और 2 गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगधार एक प्रकार का दूरी होता है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि एक तरंग का तरंगधार लैम्डा, ऐसा एन, सुनो ना, जैसे एक तरंग का दूरी है लैम्डा, ऐसा एन को तरंग रहे, तो टोटल दूरी कितना होगा? एन इंटू लैम्डा ना होगा ना। तो देखिए समझिएगा, जैसे कि बोर सिद्धांत के अनुसार मान लिए कि वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या, तो वृत्ताकार कक्षा होगा तो कक्षा की त्रिज्या आर है, तो अगर परिधि कितना होगा? 2 पाई आर होगा। तो बोर सिद्धांत के अनुसार कक्षा की परिधि बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण 1। देखिए जब इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो ऐसे ही चलेगा ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है तरंग के रूप में कक्षा के चारों ओर फैलते रहता है, कक्षा के चारों तरफ इस तरह से फैलते रहता है। तो नहीं समझिएगा, समझेला यह बात है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी लैम्डा है, यानी कि एक तरंग के बीच की दूरी लैम्डा है। ऐसा मान लेते हैं कि पूरा जो कक्षा है ना, तो पूरा कक्षा में ऐसा एन गो है, पूरा कक्षा में इस तरह का, तो पूरा दूरी कितना होगा? जो कि कक्षा के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि जब नाभि के चारों ओर फैल रहा है, एक तरंग का लंबाई है लैम्डा, ऐसा एन गो तरंग है पूरा कक्षा में, तो पूरा दूरी कितना होगा? एन इंटू ई हो गया डी ब्रोगली के अनुसार, ठीक ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो और इलेक्ट्रॉन के कक्षा में तरंगों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन के कक्षा में तरंगों की संख्या n हो, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन का टोटल n गो तरंग हो, तब पूरा दूरी कितना हो जाएगा? परिधि 2 पाई आर नहीं, n इंटू पाई, क्योंकि ए का दूरी है लैम्डा, ऐसा n गो है, तो टोटल दूरी जो कि कक्षा के परिधि के बराबर आएगा। तो देखिए एहू परिधि के बराबर है हो, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से करेंगे, तो 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा। अब देखिए क्या किए हैं, जस्ट अभी पीछे बताए हैं कि लैम्डा बराबर होता है एच बटा पी होता है ना, तो इसके लिए आप लिख देंगे एच बटा पी। तो देखिए पी के मान होता है एम भी, पी बराबर एम गुना भी, तो पी की जगह रख दीजिए एम भी। अब क्या कर दीजिए ना कि देखिए 2 पाई को हैजा भेज दीजिए भागा में, एम बी को हैजा भेज दीजिए गुना में, तो गुना में भेजेंगे एम बी को तो हो जाएगा एम बी आर आई हो जाएगा 2 पाई। तो यही ना बोर सिद्धांत आपका कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h बटा 2 पाई के पूर्णांक गुणज होता है। यही लोग समीकरण सिद्ध कर दी। तो लास्ट में लिख लीजिएगा अतः करके कि अतः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रह सकता है, अतः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रह सकता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रह सकता है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
MVR का मान, कोणीय संवेग MVR का मान h/2 का पूर्णांक गुणज हो। h/2 का पूर्णांक गुणज हो, जो बोर सिद्धांत की पुष्टि करता है। जो बोर सिद्धांत की पुष्टि करता है। पुष्टि मतलब कि संतुष्ट करता है उसको। हाँ, पुष्टि करता है। हो गया ना। डी ब्रोगली एगो तो निकल दे किए थे लैम्डा बराबर h/। एगो और समीकरण दिए हैं, जिसे मान लीजिए ना, सुनिए, बताए थे आपको कि जब भी किसी आवेशित कण को गतिशील कराना रहता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो वो सब के ऐसे नहीं कि तू चलो तो चल लगी है, हम कह रहे थे नहीं, उसको वोल्टेज दीजिएगा तो अपने आप वो गतिशील हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा गतिशील कण, आज जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो वो गतिशील होता है। तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा का मान जो होता है ना, तो उस ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बताए थे कि जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर दिया जाता है, जिससे वो त्वरित हो जाता है, यानी गतिशील हो जाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं ना जी। तो ये क्या किए है ना कि जब इलेक्ट्रॉन आखिर गतिशील होगा, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन कण के जैसा व्यवहार करेगा कि तरंग के जैसा? तरंग के जैसा व्यवहार करेगा, और उसको इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज देने पर गतिशील होता है, गतिशील होने पर तरंग के जैसे व्यवहार। तो जिसे हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है कि इलेक्ट्रॉन को जब वोल्टेज देते हैं तो गतिशील होता है, तो कितना वोल्टेज देने से वो कितना ज्यादा गतिशील होगा, और यदि गतिशील होगा तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा। यानी कि हमको निकालना है, लेकिन वोल्टेज के पदों में निकालना है। ये कितना वोल्टेज देने पर कितना तेजी से गतिशील होगा, गतिशील होगा तो इलेक्ट्रॉन के तरंग का तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा। तो वही टॉपिक लिखिए, डी ब्रोगली के समीकरण का सत्यापन। डी ब्रोगली के समीकरण का सत्यापन। डी ब्रोगली के समीकरण का सत्यापन। सत्यापन मतलब कि हमको प्रूफ करना है, फॉर्मूला निकालना है डी ब्रोगली के समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डैश देकर लिखिए। डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर h/p, हाँ, h/mv बराबर में लैम्डा बराबर h/p बराबर h/mv। पैराग्राफ चेंज। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, इस तरह से लिखिएगा m और इसके नीचे e, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, वेग ve, वेग, हाँ, वेग v हो, तो वेग ve हो, तो देखिए बालक, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me है, वेग, तो m की जगह me रखना पड़ेगा, अब v की जगह पर यहाँ रख दीजिए। इसलिए लैम्डा बराबर e m या बटा में ve। लिखे ना ही लैम्डा बराबर h/m इंटू v। चल इसके बाद लिखिए, माना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, हाँ उसी में लिखिए, दूसरा कॉपी कहाँ से लाएगा इतना जल्दी। माना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, छोटका ही लिखिएगा, E है, जिसे v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। माना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, जिसे v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है।
भी वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, यानी गतिशील कराया जाता है, त्वरित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर E इंटू भी, E इंटू भी। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर E इंटू भी, क्योंकि बताए थे कि उसका आवेश गुना वोल्टेज होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ही है, वोल्टेज भी है। ई नहीं मालूम है कि भी के मान क्या वोल्ट है, ठीक ना। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा तो लिखाएगा एम ई इंटू बराबर ई इंटू भी। नोट करते चलिएगा, ठीक ना। देखिए दो कोने भेज देते हैं गुना में, एम ई इंटू भी के होल स्क्वायर बराबर 2EV। तो ये हो जाएगा आपका VE का होल स्क्वायर बराबर EV या बटा में ME, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2EV या बटा में ME। लैम्डा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है H बटा में ME इंटू VE। ए बउआ मत कीजिए, इधर लिखिए ME, अब V के मान है 2EV बटा में ME, तो हो जाएगा लैम्डा बटा में हो जाएगी आपका रूट अंडर ME इंटू रूट अंडर ME गुना 2EV बटा में रूट अंडर ME। तो रूट अंडर ME से रूट अंडर ME कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर H बटा में रूट अंडर ME इंटू 2EV। तो H बटा में रूट अंडर 2EV इंटू ME। नहीं ये H होगा, लैम्डा H होगा। उसको नोट कीजिए। एक दूसरे रूप में भी होता है समीकरण, दूसरे रूप में हाफ ME इंटू VE स्क्वायर बराबर E इंटू भी होता है। E इंटू भी, चूंकि लैम्डा बराबर होता है H बटा रूट अंडर 2EV इंटू ME। लैम्डा बराबर H बटा में रूट अंडर 2 के ME। चलिए नोट कीजिए इसको, देखो समझ लीजिए। अभी यहाँ से जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है H बटा M इंटू भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए है तो M इंटू भी हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को जब भी वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा का मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू वोल्टेज विभवांतर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक द्रव्यमान वाला कण है और v वेग से चल रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगा हाफ m इंटू वी के स्क्वायर बराबर किसके होगा इंटू v के। इससे हमको v का मान निकालना है, तो पहले तो 2 को भेजेंगे गुना में और फिर m को भेजेंगे भागा में, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही आ जाते हैं जो हम लोग पहले जान रहे हैं, क्योंकि लैम्डा बराबर h बटा m इंटू वी है ना। अब देखिए v के मान अभी यहाँ पर कितना निकाले हैं, रूट अंडर ई भी है बटा में, तो v के जगह पर रख देंगे रूट अंडर ई भी है बटा में m। देखिए m को हम 2 बार लिख सकते हैं रूट अंडर m इंटू m, क्योंकि रूट से रूट में गुना हुआ तो फिर से m आ ही जाएगा। ऐसा इसलिए लिखे हैं कि इसको देखिए रूट से m तो बाहर निकलेगा नहीं, ऐसे स्क्वायर के बदला निकलता है, देखिएगा तो रूट अंडर m को लिख दिए नीचे, इसको लिख दिए रूट में ऊपर, अब दोनों को एक रूट में फिर लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, m से m कट जाएगा तो बचेगा इतना, रूट अंडर m से 2ev में गुना करेंगे तो रूट अंडर 2ev इंटू m हो जाएगा ना। ई हो गया डी ब्रोगली के तरंगदैर्घ्य का समीकरण, लेकिन दूसरे रूप में है, क्योंकि वही समीकरण से निकाले लैम्डा बराबर h बटा, लेकिन दूसरे रूप में आ गया। अब देखिए दूसरा रूप में इसी को लिखा जा सकता है, क्योंकि हाफ m इंटू वी के स्क्वायर ई के बराबर है ना। ये जो हाफ एम वी इंटू वी स्क्वायर होता है वो गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा को देखिए 3 तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता था के ई, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहला तरीका, नया तरीका गतिज ऊर्जा को लिखने का तरीका के ई, बाद में ओकरा शॉर्ट बनाया तो बनाया से एक के एक मतलब ही काइनेटिक एनर्जी है। और सबसे एडवांस में अभी गतिज ऊर्जा के लिए केवल के लिखा जाता है, यानी कि इतना लिखने का आवश्यकता नहीं, केवल का लिखे, क्योंकि दिन पर दिन टेक्नोलॉजी छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि छोटा है, छोटा है लेकिन टांग सगरों पसंद है, यही बात है। तो इसलिए सुनो, इसलिए अब गतिज ऊर्जा की जगह क्या लिखा जाता है, के लिखा जाता है केवल, ये आधुनिक विज्ञान में चल जाता है, मतलब मॉडर्न साइंस में के या के नहीं लिखा जाता है, सीधे के लिखा जाता है। तो इतना के हम लोग किससे लिख देंगे, के से लिख देंगे, गतिज ऊर्जा के लिए सिंबल के हो जाएगा आई भी। तो देखिए तो फार्मूला लैम्डा बराबर h बटा 2ev, तो ev की जगह खाली क्या रखना है, तो 2iv की जगह के इंटू m, तो ये हुई फार्मूला हो गया। अब सबसे ज्यादा पूछता है इस रूप में पूछता है 12 क्लास में, ये सब आता सिद्ध कर ले 12 क्लास में 3 नंबर में, कि वो मॉडर्न फिजिक्स में कि सिद्ध करे कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा बराबर रूट अंडर 2k इंटू m होता है, या इतना भी आता है कभी कभी। तो जिस फॉर्म में आता है हम सिद्ध कर देते हैं, पढ़ रहे हैं तो चल। इसके बाद एगो नोट लिखी, हाँ तो समझ, डी ब्रोगली के बाद तुम निकाला होगा, नोबेल पुरस्कार मिला, तुरंत कुछ मुश्किल मिलना चाहिए ना, 3 नंबर दे के फुसला देता है। चल ये नोट है, लिखिए था लैम्डा बराबर h बटा रूट अंडर 2ev me, लैम्डा बराबर h बटा रूट अंडर 2ev इंटू me में e छोटका ए कोमा h तथा me का मान रखने पर, तथा me का मान रखने पर, देखिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लैंक नियतांक का मान एकदम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी और द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, इसमें भी केवल विभवांतर है, वही कांस्टेंट है, उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसलिए हम एक ऐसा समीकरण निकाल रहे हैं ताकि हम लोग बार बार कैलकुलेशन करने से झंझट से मुक्त हो जाए। तो देखिए रखने पर ना, देखिए ई का मान होता है, जैसे सीजीएस पद्धति में ई का मान होता है 4.8 गुना 10 के पावर माइनस 10, एसआई पद्धति में इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक ना। तो सीजीएस पद्धति में रख रहे हैं, तो ई बराबर 4.8 गुना 10 के पावर माइनस 10 ESU होता है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ESU का फुल फॉर्म होता है
एच का मान आपका हो जाएगा 6.6262। लेकिन सीजीएस पट्टी में लिखना है ना, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 27 और गिनटू सेकेंड, और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का तो 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 की 28। सीजीएस पट्टी में लिखना है तो ग्राम में इस सब के रख दे रहे हैं समीकरण में, जो हम लोग को समीकरण मिला है ना एक में पुट कर देते हैं। तो 6.6262 गुना 10 के पावर माइनस 27 अब बटा में √2 आई के मान 4.8 गुना 10 के पावर माइनस 10 और भी का तो हमको मालूम है ये नहीं है, एम का मालूम है 10 के पावर माइनस 28। ये पूरा के हल कीजिएगा ना तो हल करके एक फाइनल आंसर आता है आपका इतना 12.33 गुना 10 के पावर माइनस 8। लैम्डा कौन सी तरंगदैर्घ्य है ना, तरंगदैर्घ्य की मात्रा क्या होगा सीजीएस पट्टी में, तो इतना आता है कर मान। हल कीजिएगा पूरा तो नोट कर सकते हैं उसको, या उसी को हम लोग यहाँ इतना भी लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर का मान 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। क्योंकि हम लोग लिख देंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर की जगह पर हम रखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम, तो 12.33 √2 भी गुना 1 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 12.33 बटा में √2 भी एंगस्ट्रॉम। ई हो गया इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए।